प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा। आप कभी यात्रा के समय निकल रहे तो ध्यान देना चाहिए, श्री गणेश करके ही यात्रा में प्रारंभ। अगर श्री गणेश नहीं करते हैं तो यात्रा हो सकती है कहीं अमंगलमय, लेकिन मंगलमय कार्य चाहिए। मंगलमय यात्रा करना है तो जब घर से यात्रा निकलते हैं इस चौपाई को अवश्य पढ़ा, क्योंकि ये चौपाई जो है उस वक्त की है जब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर, उससे पहले कार्य को सिद्धि के लिए इस चौपाई को स्मरण करें और इस चौपाई को स्मरण करके जब यात्रा किए तो यात्रा मंगलमय। तो हमें भी किसी कार्य के लिए या कहीं जाना हो तो हर कार्य का एक मंगलमय होना चाहिए, श्री गणेश होना चाहिए। श्री गणेश नहीं होगा तो फिर कार्य संपन्न नहीं, कहीं ना कहीं जाके बात। ऐसे सोमवार को अगर कहीं आपको यात्रा करना है पूरब की, तो सोम शनि पूरब न चाल। सोम शनि को पूरब की यात्रा नहीं, लेकिन जरूरी है तो कहा गया है सोम को दर्पण शीशा का दर्शन कर ले, करके यात्रा प्रारंभ। दही खा ले, थोड़ा सा दही मीठा खा करके आप जो है यात्रा प्रारंभ करें, आपका यात्रा मंगलमय। दर्पण देख लेवे, दही खा लेवे, फिर यात्रा करें। यात्रा में शनिवार के दिन जाना जरूरी है तो ध्यान दे, उस दिन थोड़ी सी आदि मिले तो आदि लेकर के खा ले, आपका यात्रा जो है मंगलमय। और विशेष ध्यान देना चाहिए, जब यात्रा आप करें तो ध्यान दें कोई टोक टाक न करे। यात्रा जैसे घर से जैसे निकले कोई टोक दिया तो समझना यात्रा आपका पोस्टपोन कर देना चाहिए, वो यात्रा संपन्न नहीं होगी। मौन भाव होकर के निकले और स्मरण, प्रभु का नाम स्मरण करें। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को सलपुर। प्रभु का नाम स्मरण करके आप यात्रा की ओर चुप करें, आपकी यात्रा, आपका यात्रा मंगलमय होगा, आपका यात्रा जो है आनंदमय होगा। तो यात्रा अगर मान लीजिए मुहूर्त भी नहीं है, दही भी नहीं है, दर्पण भी नहीं है, जाना है तो ब्रह्म मुहूर्त की बेला पकड़े, यानी कहीं भी जाना हो तो सूर्य उदय से पहले निकल जाए। अगर मान लीजिए आपकी तिथि नहीं बन रही है या कोई दिन नहीं बन रहा है या कोई ऐसी बाधक हो रही है, जाना जरूरी है, तो सूर्य उदय से पहले आप घर छोड़ दें। ये भी ध्यान रखना, जब आप यात्रा करने प्रारंभ करेंगे तो यात्रा के समय ध्यान देना, खाली पात्र का दर्शन न करना। गिलास में पानी भरा हो, लोटे में पानी भरा हो, घड़े में पानी भरा हो, इसका दर्शन होना चाहिए। आपका यात्रा मंगलमय। यात्रा जैसे घर से निकले अगर तो ब्राह्मण दर्शन हो जाए, वेद लिए एक हो जाए तो भी सर्व से उत्तम, 3 हो जाए तो समझ लेना कार्य बाधक बनेगा, इसलिए जाना पड़ता। दूसरे दिन करेंगे तो यात्रा की कुछ नियम होती, उस नियम को हम लोग को समझना चाहिए। हम लोग कोई भी काम बिना मुहूर्त, बिना समय तिथि देखे
लग जाते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा होता है, बाधक हो जाता है, वो सफल नहीं हो पाता। इसलिए यात्रा के दौरान किसी कार्य में पूर्ण सफलता चाहिए, तो उस समय हम सबको ध्यान देना चाहिए। तो उस पूर्ण सफलता के लिए घर से कुछ नियम बनाए। कोई व्यवस्था नहीं हो, ब्रह्म मुहूर्त में निकल जाए, थोड़ा सा गुड़ और 1 गिलास पानी पी ले, प्रभु का नाम मंगलमय नाम लेकर के यात्रा करें। प्रविश्य नगर कीजिए सरकार, हृदय राखी कौशलपुर। आप जो है यात्रा प्रारंभ, न समय हो 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त आता है। उस मुहूर्त में यात्रा बनाएंगे तो यात्रा मंगलमय। तो यात्रा जाने से पहले ध्यान दें कि हमको यात्रा किस दिन किस ओर बनाएंगे, तो इसकी जानकारी रखना चाहिए। सोम और शनिवार को पूरब की यात्रा नहीं करना। मंगर बुध उत्तर दिशकाली, मंगर बुध को उत्तर की यात्रा नहीं करना। जरूरी हो तो बस 2 समय इंतजार रखना, प्रातः काल की बेला और अभिजीत। बहुत जरूरी हो तब। शुक्र को, रवि और शुक्र ध्यान रखना, पश्चिम की यात्रा नहीं करना, ये तो बाधक। तो यात्रा को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। तो आप जिस कार्य के लिए हाथ डाले हैं, जिस कार्य में जा रहे हैं, आपका वो कार्य मंगलमय होगा, आपका कार्य सिद्ध होगा और आप आनंदित रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, जहाँ रहेंगे हरे भरे रहेंगे। इसलिए यात्रा के दौरान, और एक बात और ध्यान रखना, यात्रा के दौरान अपने से बड़ों को आशीर्वाद लेकर के जाएंगे। आशीर्वाद लेके जाएंगे ना, वो आशीर्वाद आपके साथ साथ जाएगा और आपको हर कार्य को करना चाहिए। ये तो नियम बनाना जरूरी है, नियम करना, लेकिन यात्रा के समय ये भी यात्रा में अपने से बड़ों को आशीर्वाद भी लेना। जय श्री नारायण, राधे राधे। आपकी हर कामना पूर्ण हो, सिद्ध हो, यही ठाकुर जी से प्रार्थना है, निवेदन है। सभी सुखी रहे, सभी का कल्याण।